बीते 40 वर्षों से गोरखपुर लोकसभा सीट गुरु गोरक्षनाथ पीठ को जनता सौंपती रही। गोरखपुर सीट भले ही गुरु गोरक्षनाथ की पीठ के नाम से रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और आधे बिहार के लिए यह सर्वमान्य रही है। वोट भले ही गोरखपुर के लोगों ने दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लिए यह हमेशा सर्वमान्य पीठ रही है। महंत योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदों को पंख लगे। एक पुरानी कहावत है, सयां भय कोतवाल, लेकिन पूर्वांचल खासकर गोरखपुर में यह उल्टी रही। यहाँ तो चिराग तले अंधेरा रहा। जिले के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी ही खत्म हो गई है। अराजकता पूरे शबाब पर है। जनता लुट और पिट रही है और इनकी सुध लेने वाला गोरखपुर में अब कोई नहीं है। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डॉक्टर है या डाकू। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां सरकारी योजनाओं के लाभ का बोर्ड तो लगा है, लेकिन वह मछली फंसाने की बंसी बनकर रह गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएम सिटी के पास एरिया दाऊदपुर में संचालित हो रहे एक निजी नर्सिंग होम रचित हॉस्पिटल की, जहां रवि राय द्वारा संचालित यह हॉस्पिटल अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहता है। किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि मरीजों के परिजनों के उत्पीड़न और शोषण के लिए और उनके साथ अमर्यादित आचरण के लिए। मरीज और उनके परिजनों के साथ लूट खसोट करने वाला यह अस्पताल तब सुर्खियों में आता है जब मरीजों के परिजन उनके द्वारा मुहमांगी रकम नहीं चुका पाते हैं। यह चिकित्सालय इलाज के लिए नहीं, बल्कि यह कहें कि मरीजों के परिजनों से रंगदारी मांगने के लिए गोरखपुर में विख्यात है। ताज़ा मामला जो प्रकाश में आया है वह कुशीनगर से संबंधित है। कुशीनगर के बैरिस्टर नाम का एक व्यक्ति एक दुर्घटना में घायल हो गया। परिजन अच्छे इलाज की लालच में गोरखपुर के दाऊदपुर स्थित रचित हॉस्पिटल लेकर आए। आयुष्मान भारत का बोर्ड था, जिसके तहत चिकित्सालय में इलाज निःशुल्क किए जाने की बात कही गई थी। इसी लालच में अक्सर निजी अस्पतालों के चक्कर में परिजन मरीज को लेकर फंस जाते हैं। यह योजना निजी चिकित्सालयों के लिए मछली फंसाने की एक बंसी मात्र है। इसी बंसी के चक्कर में बैरिस्टर के परिजन भी फंस गए। 24 फरवरी को मार्ग दुर्घटना में बुरी तरह से घायल बैरिस्टर के परिजन उन्हें लेकर रचित हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर रवि राय ने परिजनों को मरीज की गंभीर स्थिति बताते हुए उन्हें नगद इलाज कराने की सलाह दी। आयुष्मान योजना के तहत मृत्यु का भय दिखाया, तब मरीज के परिजन जोड़ घटाकर 40,000 जमा किए और 25 को ऑपरेशन हुआ। फिर अस्पताल प्रशासन द्वारा मनमानी रकम जमा कराने को कहा गया और दोबारा ऑपरेशन करने की बात भी कही गई। परिजन परेशान हो गए। अभी पुराना बकाया भी जमा नहीं कर पाए थे, फिर नए ऑपरेशन की बात सुन इधर उधर जुगाड़ लगाने लगे और संपर्क में आए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अनिल दुबे से। परिजनों की आर्थिक स्थिति देखते हुए अनिल दुबे ने अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल के प्रबंधक से मुलाकात कराने की बात कही। जब परिजनों के साथ डॉक्टर रवि राय से मिलने छात्र नेता पहुंचे तो छात्र नेता से डॉक्टर ने अभद्रता की, साथ ही साथ परिजनों के साथ भी अभद्रता की, जिसका छात्र नेता ने विरोध किया। इस सारे माहौल के बीच छात्र नेता ने चिकित्सालय में मरीज के इलाज को जारी रखने के लिए निवेदन किया और कहा कि आगे का ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत किया जाए। लेकिन चिकित्सालय ने मरीज और उनके परिजनों के साथ अभद्रता की और उनके पास जो पैसे बचे थे उसे भी छीन लिया और मरीज को बाहर निकाल दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर रवि राय की पत्नी डॉक्टर रश्मि राय ने परिजनों से यह भी कहा कि आप अपने मरीज को यहाँ से लेकर चले जाइए, नहीं तो हम उसकी जान ले लेंगे। बोलते रहनी, कहते रहनी, जाके गाली देते, चप्पल से 4 चप्पल मारूंगी तुम लोगों वाले। तुम लोग हमको हमारे इथी करा रही हो, तुम्हारे इथी को टाका तोड़वा कर खोपड़ी उसको निकलवा कर बाहर हम निकलवा दे रहे हैं। कल सुबह 10 बजे तक तुम्हारे आदमी को हम इथी कर देंगे। रो काहे रही ना, तो हम बहुत कहनी है कि हाथ जोड़नी है, बस साहब डॉक्टर साहब बहुत गरीब आदमी बानी हम, जुगाड़ कर हम कौन कह देव हम दे देव, तब मारे के कहत रहनी है। जबरदस्ती एगो लड़की पकड़ उठे लगौली है। आप क्या लगती हैं उनसे? कि आइप लगती हूँ, उनकी पत्नी हूँ। क्या लगा लो? और क्या चोरी के इंजाम में लगा के तुम लोग अभी फंसवा दूंगी। थी बिशनपुरा थाना पर थी कर रफे थी करवा कर तुमको वहाँ पर फंसाऊंगी तुम लोग को। रचित हॉस्पिटल में 24 तारीख को बैरिस्टर खरवार नामक एक युवक आता है। उसके सर में चोट लगी होती है। वो आता है यहाँ पे ले आकर के उसके परिवार वाले एडमिट करते हैं। डॉक्टर साहब को आयुष्मान कार्ड दिखाते हैं, कहते हैं कि इस पर इलाज कर दीजिए, गरीब हम लोग परिवार के व्यक्ति हैं।
तो साहब से मैनेजमेंट वाले बोलते हैं कि चलिए बड़े साहब से मुलाकात करवाते हैं। बड़े साहब जो है रवि राय साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का मामला है, यहीं आप करवा लीजिए, तुरंत ही पैसा दे दीजिए, ये सब के चक्कर में पड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसा कि उनकी पत्नी के बैरिस्टर की जो पत्नी है उन्होंने ये आरोप उनके ऊपर लगाया है। तो उसके बाद से उन्होंने कहा ठीक है चलिए साहब, जो पैसा है हम जल्दी से अपने इलाज करवाना शुरू करते हैं, आप ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए। फिर भी उसके बाद उन्होंने एक दिन बाद 25 तारीख को ऑपरेशन उन्होंने किया। ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एक और ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के मरीज़ सही होगा। उसके बाद से जब इन लोगों ने बोला कि साहब ठीक है, ये तो मान लीजिए आपकी गलती से हो गया, कम से कम ये तो आप कर सकते हैं कि जो दूसरा ऑपरेशन है इसको आप लोग प्रक्रिया में लगा दीजिए, बाकी डिस्चार्ज करने के समय हम पूरा पैसा दे देंगे। उनकी बात को नहीं सुनी जा रही थी। उन लोगों ने कुछ आस लगा करके हमारे पास उन्होंने संपर्क किया। फिर मैं जाता हूं वहां पे मैनेजमेंट के लोगों से, मैं भी यही बात करता हूं। उन्होंने कहा ठीक है चलिए बड़े साहब से आपकी बात करा देते हैं, रवि राय जी से, आप उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा ठीक है चलिए हम बात करते हैं। जैसे ही मैं कैबिन में घुसा वो हम बदतमीजी पे उतारू हो गए, बदतमीजी करने लगे, धमकियां देने लगे कि बंधवा लेंगे तुमको, मरवा देंगे, ये कर देंगे, बहुत गुंडई किए हैं, गुंडई उतार देंगे और मरवा देंगे, इस तरीके की धमकियां देने लगे। उसके बाद हम लोगों के साथी भी को जब पता चला तो वो लोग भी वहाँ इकट्ठा हुए। तो उसके बाद से हम लोगों को वहाँ से हम लोग कहे कि ठीक है हम लोग एप्लीकेशन देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग वहाँ से चले गए, चौकी पे जा करके हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया, पर अभी तक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। ये पुलिस प्रशासन का काम है। उसके बाद से शाम को हम लोग तो वहाँ चले आए। जो मरीज थे और उनके परिजनों को भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उनको चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दी गई। और एक पत्नी जो पीड़ित, उनका पति वहाँ पे स्टेशन पे लेटा हुआ है, आईसीयू में लेटा हुआ है, उसको ये तक कहा गया कि उसकी खोपड़ी खोल देंगे, कल 10 बजे तक वो मर जाएगा। इस तरीके की बात कही गई। वो लोग रो रहे हैं। इस तरीके की ऐसी घटना सामने आई है। इसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं, हम सीएमओ से भी मांग करेंगे, जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। क्या अभी कहाँ है मरीज, किस जगह? नहीं, उन लोगों ने छोड़ दिया वहाँ से, शाम को धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद हम लोग जो है इधर उधर घूमते रह गए। हम लोग फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज चले जाइए। मेडिकल कॉलेज से अन्य अस्पताल पे जा करके हम लोगों ने एडमिट कराया। यह धरती के भगवान हैं या डकैत, यह सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की अक्सर हो रही घटनाओं पर प्रशासन खामोश क्यों है। प्रशासन की खामोशी यह बताता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इन चिकित्सालयों की मनमानी पर अपनी सह दे रहा है। नहीं तो इतना बेलगाम कोई ऐसे तो नहीं हो सकता। धरती के भगवान कहे जाने वाले इन चिकित्सकों को डॉक्टर कहें या डाकू, यह आप खुद सोच सकते हैं। सरकारी तंत्र तो वैसे भी भगवान भरोसे है, बाकी का धरती के भगवान जो प्राइवेट चिकित्सकों के रूप में दिखते हैं वह भी अब डाकू और अपराधी हो गए हैं। फिर आप ही सोचिए कि इलाज कराना कितना कठिन हो जाएगा कि अगर भगवान ही आपसे आपकी गर्दन पे तलवार रख के लूट और खसोट करे। बाकी हमने भी चिकित्सालय से संपर्क करने का प्रयास किया, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। यदि अगर उन्हें यह लगता है कि उनका पक्ष भी रखा जाए तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर अपनी बात कह सकते हैं। हम उनकी बात भी इसी तरह से प्रस्तुत करेंगे। प्रशासन से यह उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हो रही घटनाओं पर प्रशासन अंकुश लगाएगा और मरीजों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर ध्यान देगा, और कानून व्यवस्था के लिए यह जरूरी भी है। बाकी का बेधड़कnews.com देख रहे थे आप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें। यह वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।